आज हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है जैसे संख्या होती क्या है। तो संख्या अंकगणित की वह मान है जिसके द्वारा किसी अक्षर, चिन्ह या चित्र आदि की गणना हम करते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो संख्या होती हैं। अब संख्या कई टाइप की होती हैं। संख्याएं के निम्न प्रकार होते हैं। जैसे आपकी पहली आती है प्राकृतिक संख्या। तो इन संख्याओं को गणना संख्याएं भी कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग गणना के लिए किया जाता है। इनको n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर जैसे होता है 1, 2, 3, 4, ये सभी आपकी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3 यानी कि सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 होती है। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि अगर हम संख्याओं को 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं होती हैं और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं। यानी कि सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को जब हम मिला देते हैं तो वो पूर्णांक कहलाते हैं और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक जो होते हैं वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, यानी कि जो शून्य होता है वो प्लस और माइनस दोनों संख्याओं के मध्य में होता है एकदम। ठीक है, तो जो 0 के दाएं साइड की संख्याएं होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं। जो बाएं साइड की संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। इसके बाद आती हैं आपकी सम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जिनमें अगर हम 2 से भाग देते हैं तो वो पूरी अगर कटती हैं तो उनको सम संख्याएं कहते हैं। जैसे और ये 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और सबसे छोटी अगर आपसे सम संख्या पूछी जाए तो वो 2 होती है और सबसे बड़ी जो सम संख्या होती है वो अनंत होती है। इसके बाद आती हैं आपकी विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7 ये सभी आपकी विषम संख्याएं। शून्य जो होती है वो एक ऐसी संख्या होती है जो ना तो विषम होती है और ना ही सम होती है। और इसके बाद आती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। भौतिकी के प्रयोग से यानी कि भौतिक विज्ञान में जो प्रयोग होते हैं से प्राप्त कुछ शब्द, अर्थ और पूर्ण चित्र हैं, मान हैं और संख्याएं भी उनको देते हैं। तो इनकी ही वास्तविक संख्याएं, इनको ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। भौतिकी में जिन संख्याओं का यूज होता है, अब ये संख्याएं जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं परमेय संख्याएं, दूसरी होती हैं अपरमेय संख्याएं। अब परमेय संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जिन्हें भिन्न अर्थात अंश बटे हर यानी कि P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जिसमें Q जो हो यानी कि हर जो हो वो 0 के इक्वल नहीं हो तो उन संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। सभी पूर्णांक अभी जो पीछे पूर्णांक बताए हैं और सभी जो भिन्न हैं वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें भिन्न अर्थात P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि सभी रूट की संख्याएं जो होती हैं, ठीक है, जिनका वर्गमूल ना हो, सभी यानी कि अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो अपरमेय संख्याएं होता है तथा पाई भी एक अपरमेय संख्या है। इसके बाद आती हैं वे संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाज्य हो, अन्य किसी संख्या से वो विभाज्य ना हो तो उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं इनको क्या होती हैं कि वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं और 1 का भाग जाता है और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है उनको अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और ये 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है। तो ये 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19 और सो ऑन और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। 2 केवल एक सम अभाज्य संख्या है। यानी कि अगर सम अभाज्य संख्या पूछी जाए तो वो 2 है। 2 को छोड़कर
सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। यानी कि सभी विषम संख्याएं, जैसे 9 एक संख्या है, 9 एक अभाज्य संख्या तो है, लेकिन ये 9 एक विषम संख्या तो है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 से कट जाता है और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें केवल स्वयं का भाग जाता है और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यही बताया कि 9 एक विषम संख्या तो है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह स्वयं और एक के अलावा भी 3 से विभाज्य है। उसके बाद आती हैं समग्र संख्याएं। तो वे संख्याएं जो दो छोटे पूर्णांकों को एक साथ गुणा करके बनाई जाती हैं, समग्र संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, तो 4 में अगर हम 2 और 2 का गुणा कर दें तो वो आपकी समग्र संख्या होगी। जैसे 6 2 इंटू 3 हो गया, 9 3 इंटू 3 हो गया, 14 2 इंटू 7 हो जाएगा, 15 है तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। इन्हें अभाज्य संख्याएं भी इन्हें भाज्य संख्याएं भी कहते हैं। नोट, यानी एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। मैंने जानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली, मैंने चाहूँ ना तुझे, पर मेरी एक ना चली, इश्क में निगाहों को मिलती है। संपूर्ण संख्या क्या होती है? वह धनात्मक पूर्णांक जो इसके उचित विभाजकों के योग के बराबर हो, ठीक है, जिसको परफेक्ट संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्या या सही संख्या कहलाती है। जैसे 6 का विभाजक करें, यानी अगर हम 6 के गुणनखंड करते हैं, जैसे हम 6 के, तो इसमें जैसे 6 के हम विभाजक करते हैं, 1 2 3 होता है, तो 6 1 + 2 3, अर्थात 6 एक संपूर्ण संख्या है। इसी प्रकार 28 496 8128 और सो ऑन। तो इस प्रकार की संख्या की जो खोज थी वो पाइथागोरियन ने की थी। यानी कि पाइथागोरियन जो थे, इस प्रकार की खोज जो थी, इस यानी कि संपूर्ण संख्या की खोज जो थी वो पाइथागोरियन ने की थी। 6 सबसे छोटी संपूर्ण संख्या है, क्योंकि इसके जो गुणनखंड होते हैं, इनके योग को अगर इनकी जो गुणनखंडों को अगर हम जोड़ें तो 6 ही प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्या जो है वो आपकी संपूर्ण संख्या कहलाती है। दशमलव संख्या क्या होती है कि वह संख्या जिसका आधार 10 या 10 का गुणक हो, दशमलव संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे 0.42 है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 तो जैसे 0.4 है तो 0.42 है तो 0.42 को लिख सकते हैं 0.4 + 0.02, यानी 4 2 था तो 0.4 और प्लस 0.02। तो इसको अगर हम इसमें एक अंक बाद दशमलव इसको हटाएंगे तो हो गया 4/10। इसमें 2 अंक बाद दशमलव है तो इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/100। तो ये दशमलव संख्या होती है। दशमलव संख्या का जो आधार होता है वो 10 होता है, ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद आती है आपकी मिश्र संख्या। तो वह संख्या जो पूर्ण संख्या और भिन्न से मिलकर बनी हो उसे मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे हम कहें 4 सही 3/2, तो इसमें 4 तो एक पूर्ण संख्या हो गई है और 3 यानी 4 सही 3/5 है तो 4 तो पूर्ण संख्या हो गई है और 3/5 जो है वो एक भिन्न है। तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? मिश्र संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको बताया कि जो अभी तक हमने अध्ययन किया वो अभी सारी संख्याओं के बारे में आपको बता दिया है। तो इनको अच्छे से एक बार आप देखिए पूरा वीडियो, और जो भी कमी हो उसको कमेंट में लिखिए।